नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। मिथिलांचल के कई जिले हर साल बाढ़ की मार के आगे बेबस रहते हैं। नेपाल से आने वाली नदियों का पानी सैलाब बनकर सब कुछ तहस नहस कर डालता है। तिनका तिनका जोड़कर बनाया आशियाना नदियां अपने साथ ले जाती हैं और पीछे छोड़ जाती हैं बेबसी और दर्द की कहानियां। नेपाल की नदियां हर साल मिथिलांचल के लिए तबाही और दर्द लेकर आती हैं। जिन नदियों को जीवनदायिनी कहा जाता है, वही नदियां उत्तर बिहार के इस इलाके पर कहर बनकर टूटती हैं। नदियों का सितम मिथिलांचल के लोगों का सुख चैन, घर मकान सब छीन लेता है। आइए आपको दिखाते हैं मिथिलांचल का दर्द, जिसका बड़ा इलाका हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलने को मजबूर है। ईटा तरम देखो, उस पर चौकी रखे हुए हैं, तब आदमी सब अपना पूरा फसल एकदम बिल्कुल एकदम नष्ट हो गया है। भूखे प्यासे रोड पर ऐसे लोग रहते हैं। क्या करेगा सर, किसी को बीमार होता है ऐसे मर जाता है, क्या करेगा। खाने के लिए यहाँ तरस रहा है लोग। ये दर्द सिर्फ राम मोहन, सोहन पासवान, सुबोध, किशोर का नहीं है, बल्कि ये दर्द मिथिलांचल की बड़ी आबादी का है, जो इन पीड़ितों की जुबान से बया रहा है। हर साल नेपाल से आने वाली नदियों का सैलाब मिथिलांचल पर कहर बनकर टूटता है। हर बार इन आंखों में ये उम्मीद होती है कि शायद इस बार तबाही कुछ कम हो, लेकिन कुदरत की मार और नेपाल से आने वाली नदियों की धार के आगे इनकी बेबसी बस आंसू बनकर बाहर आती है। यहाँ पर बहुत क्षति हुआ है सर। हम लोग को गर्मा फसल था, मकई था, वो सभी डूब कर गया है सर, पानी में बर्बाद हो गया। कहीं कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है। खाने के लिए यहाँ तरस रहा है लोग। नाव का भी आवश्यकता है, यहाँ पर इतना पानी होता है। पानी में हेल करके यहाँ पर आते हैं। कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए कहीं पर डूब जाएगा, क्या होगा नहीं होगा। नेपाल से आने वाली नदियां हर साल अपने साथ तबाही लेकर आती है। उत्तर बिहार का सीमांचल का इलाका इस त्रासदी से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। बरसात का मौसम सीमांचल के सीने में हजार दर्द लेकर आता है। यहाँ के लोगों को बारिश की बूंदें गुदगुदाती नहीं, बल्कि सिहरन पैदा करती है। इस बार भी इनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। न खेत खलिहान बचे, न घर का सामान। इस बार फसल अच्छी थी, आंखों में उम्मीद थी कि घर में निवाला आएगा, लेकिन अफसोस नदियों के पानी में सब कुछ डूब गया। धान, मकई इतना था, पूरा धूर नहीं बचा। और धान के ऊपर 2-3 फीट एकाएक पानी बारिश के कारण की बाढ़। लोग पानी में घिरकर बेबस जिंदगी जी रहे हैं। नेपाल से आने वाली नदियां मिथिलांचल को कैसे सताती है, ये इनका दर्द सुनकर समझा जा सकता है। पूरा मौसम ये इलाका टापू बन जाता है, सब कुछ जलमग्न हो जाता है, फसलें डूब जाती है, घर पानी में समा जाते हैं, जानवरों का चारा नहीं बचता, सोने की छत छिन जाती है, यहां तक कि घरों से निकलना तक मुश्किल हो जाता है। नाव ही बस एकमात्र सहारा होता है। एक तस्वीर दिखा रहे, देखिए एक घर में अगर जाना है तो खुद से ही नाव से चला के लोग जाते हैं, यानी कि आने जाने का कोई अगर रास्ता है तो सिर्फ यही नाव। और ऐसे कई गांव की स्थिति है, जब गांव के चारों तरफ बाढ़ का पानी हो जाता है तो घर से बाहर आना है या फिर घर में जाना है, बस उसी छोटे से नाव के सहारे। महिलाएं भी खुद से चला कर जाती है, और उन्हें अगर इस तरफ आना है तो उसी नाव का सहारा। तो ये समस्या सिर्फ एक जगह की नहीं है। आप मिथिलांचल के कई इलाकों में अगर आप जाएं तो तस्वीर आपको ऐसे ही दिखती है। दरअसल मिथिलांचल में नेपाल से कई नदियां आकर मिलती हैं। इनमें कमला बलान, भोथी बलान, बूढ़ी गंडक, करें, अधवारा समूह की नदियां, बागमती सहित कई छोटी नदियां हर साल तबाही मचाती है।
कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि तटबंध पर भारी दबाव पड़ता है और ये टूट जाते हैं। मिथिलांचल का दर्द संसद तक सुनाई देता है, लेकिन दशकों बीत जाने के बाद भी हुआ कुछ नहीं। महोदय, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, शिवहर और पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर यानी उत्तर बिहार जो मिथिला का क्षेत्र है, उसमें जबरदस्त रूप से आज कोसी, कमला, गंडक, बलान, बागमती, जीवत, खिरोई एवं करेह जैसी नदियां बहती है। महोदय, पिछले एक सप्ताह में पश्चिमी तटबंध टूटने से 7 जगहों पर भारी भीषण पानी का हुआ है। लोग विभिन्न बांधों पर और पक्के के मकान पर रात गुजारने को मजबूर हो गए हैं। नेपाल से आने वाली नदियां मिथिला के लोगों के लिए कब तक अभिशाप बनी रहेगी, ये फिलहाल कोई नहीं बता सकता है। हर साल बाढ़ में डूबना मिथिला की नियति बन गई है। इस अभिशाप से कब मुक्ति मिलेगी, कोई नहीं जानता। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नेपाल से आने वाला पानी इस बार भी मिथिलांचल में कहर बरपा रहा है। खासकर कुशेश्वर स्थान और आसपास के इलाके बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। कमला, करे और कोसी नदियां यहां मिलती हैं और अपने पीछे नेपाल के पहाड़ी इलाकों का पानी छोड़ जाती हैं। लगभग 6 महीने तक ये पूरा इलाका पानी में डूबा रहता है। मंत्री संजय झा ने खुद बोट से बाढ़ प्रभावित इस पूरे इलाके का निरीक्षण किया। बाढ़ और बेबसी की तस्वीरें देखकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज की ये रिपोर्ट। हर बार जल संसाधन विभाग के सामने बाढ़ की बड़ी चुनौती होती है, लेकिन यह चुनौती ऐसी है जिससे आसानी से पार नहीं पाया जा सकता। इसलिए जल संसाधन विभाग एक एक कर उन इलाकों पर फोकस कर रहा है जो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित होते हैं। ऐसा ही इलाका है कुशेश्वर स्थान, जहां बाढ़ की तबाही सबसे ज्यादा होती है। मॉनसून में पूरा इलाका ऐसा लगता है मानो समंदर हो। इस समस्या से निपटने के लिए जल संसाधन मंत्री संजय झा कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने खुद बाढ़ से घिरे गांवों को देखने की योजना बनाई। न्यूज़ 18 की टीम भी एक बोट के साथ उनके पीछे पीछे चल दी। आज हमारी टीम निकली है कुशेश्वर स्थान में और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि बिहार के जो जल संसाधन मंत्री संजय झा हैं अपनी टीम के साथ उन इलाकों में जा रहे हैं जहां पर इसके पहले कोई नहीं पहुंचा था। तो ये बेहद दिलचस्प होगा और हम न्यूज़ 18 के दर्शकों को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कई सारे ऐसे इलाके हैं कुशेश्वर स्थान के जहां पे सबसे ज्यादा बाढ़ की त्रासदी होती है। उसका मुख्य वजह क्या है, समस्या कहां आ रही है, उसका निदान क्या कुछ हो सकता है, ये पूरी तस्वीर दिखाएंगे। जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे पानी और गहरा होता जा रहा था। गांव के गांव पानी में घिरे हैं, लोग बेबस हैं, मानो जल कैदी बनकर रह गए हों। हर तरफ समंदर जैसा नजारा है। घर छोड़ना किसके लिए आसान होता है, लेकिन अपनी जान भी तो बचानी है। लोग अपना घर छोड़कर तटबंधों पर घर बसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, बाढ़ में डूबने से जो कुछ बच गया था उसे नाव पर लादकर सुरक्षित ठिकाने की तरफ जा रहे हैं लोग। मिथिलांचल के कई ऐसे इलाके हैं जो हर साल बाढ़ में डूबते हैं और उसकी नियति क्या है हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। इस वक्त देखिए समंदर सा नजारा है, हर तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आता होगा। बीच में आपको कुछ गांव जरूर नजर आते होंगे और कई सारे ऐसे घर हैं गांव के जो पानी में डूबते हैं। तो वहां के लोग ठीक हमारे बाईं ओर तटबंध आपको नजर आ रहा होगा, वहां पे आकर शरण लेते हैं और ये हर साल ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है। एक बड़ी आबादी प्रभावित होती है, खासकर जो मिथिलांचल के इलाके हैं। कई सारे ऐसे गांव हैं जहां पे बाढ़ की त्रासदी की वजह से लोग अपने घर बार को छोड़कर, क्योंकि मजबूरी है, उनके घर डूब जाते हैं पानी में और कोई रास्ता न होता है, तो सीधे वो ऐसे ऐसे तटबंधों पर छोटे छोटे झोपड़ी बनाकर किसी तरीके से बचने की कोशिश करते हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कुशेश्वर स्थान की, जो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाकों में से मिथिलांचल का एक माना जाता है। यह मंजर हैरान करने वाला है। लोगों की मुसीबतें देखकर मंत्री संजय झा भी हैरान परेशान हैं।
हमारी टीम मंत्री संजय झा के साथ लगातार आगे बढ़ती जा रही थी और पानी में घिरे गांव दिख रहे थे। जगह जगह पुल पुलिया पानी की तेज धार से टूट गए हैं। सड़क और पुल का संपर्क भी टूट गया है। इस वजह से कई गांवों के लोग पानी के बीच घिर कर रह गए हैं। मजबूरी में नाव के सहारे पलायन करना पड़ रहा है। मिथिलांचल के कई इलाकों में जब बाढ़ की त्रासदी होती है तो ऐसे ही पलायन दिखता है। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एक छोटे से नाव पे कई लोग सवार हैं, जरूरत से ज्यादा लोग सवार हैं और ऐसे में खतरा भी काफी कई बार बढ़ जाता है। लेकिन बावजूद इसके कोई रास्ता नहीं है ऐसे लोगों के लिए और पलायन उनकी मजबूरी है, क्योंकि चारों तरफ अगर घर पानी में घिरा हो और राशन खत्म हो या फिर कोई जरूरी काम हो तो बाहर निकलने के सिवा कोई चारा नहीं। और कई सारे ऐसे लोग हैं जब बाढ़ की स्थिति होती है तो अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चल जाते हैं। तो ऐसी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे गाँव हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं और ऐसे कई लोग इस गांव में ऐसे बसते हैं जो हमें जानकारी मिली कि यहां से पलायन करके दूसरे इलाकों में चले जाते हैं। कई जगह पानी की वजह से पुल का काम भी रुका पड़ा है। कहीं छोटे छोटे बच्चे तो कहीं महिलाएं उम्मीद भरी निगाहों से आने जाने वालों को देखती हैं। महिलाएं खुद भी नाव खे रही हैं। ये देखिए, यहां बांध पर सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी प्लास्टिक की झोपड़ियां बनी हुई हैं। बाढ़ के मारे लोगों ने यहां शरण ले रखी है। पानी के बीच तटबंध ही एकमात्र सुरक्षित ठिकाना है। आखिरकार हमारी टीम मंत्री संजय झा की टीम के साथ उस जगह पहुंची जहां 3 नदियों का संगम होता है, जिसकी वजह से इस इलाके में बाढ़ की त्रासदी कुछ ज्यादा ही परेशान करती है। इसी जगह पर जल संसाधन विभाग की सबसे ज्यादा नजर है। हम इस वक्त आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये जो तटबंध आप देख रहे हैं ये कमला नदी का आखिरी तटबंध है और यहाँ पे तटबंध खत्म हो जाता है और जाहिर सी बात है इसके वजह से कई इलाके बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हो जाते हैं और इसी को रोकने के लिए यहाँ पे तटबंध का निर्माण कराया जा रहा है। इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं कि तटबंध का निर्माण तेजी से हो रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जितने जल्द अगर इस तटबंध का निर्माण हो जाता है तो हर साल जो पूरा बड़ा इलाका बाढ़ से प्रभावित होता है वहाँ पे बाढ़ की त्रासदी काफी कम हो सकती है। योजना क्या है? देखिए, जिस पॉइंट पे गए थे हम लोग अभी, वो पॉइंट 3 नदी जो है, कमला जिस पानी से आप यहाँ से गए, उधर से आता है बागमती जिसका आगे नाम करे है और फिर कोसी नदी आगे में। अब वहाँ पर जितना मैं समझ पाया टेक्निकली कि वो बैक वाटर का पानी पूरा का पूरा कुशेश्वर स्थान एरिया में आ जाता है। तो अगर वो 4 किलोमीटर को टैग कर दिया जाए तो ये बैकवाटर का पानी कुशेश्वर स्थान में नहीं आया। अगले साल 2022 सितंबर तक ये 4 किलोमीटर जो टैग होना है, इम्पोर्टेंट काम है, ये 4 किलोमीटर टैग हो जाएगा और वो पानी जो कुशेश्वर स्थान में आता था वो पानी अब कुशेश्वर स्थान में नहीं आएगा। दरअसल कुशेश्वर स्थान के पास कमला, करेह और कोसी नदियां मिलती हैं। इस कारण इन नदियों के साथ नेपाल से आने वाला पानी इस इलाके में बाढ़ लेकर आता है। कुशेश्वर स्थान और आसपास के बड़े इलाके में साल के करीब 6 महीने बाढ़ का पानी जमा रहता है। लेकिन अब मंत्री संजय झा का दावा है कि इस समस्या से अगले साल तक छुटकारा पा लिया जाएगा। इस योजना पर तेजी से काम चल भी रहा है, लेकिन हर साल बाढ़ में डूबना कब तक मिथिला की नियति बनी रहेगी ये फिलहाल कोई नहीं जानता। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाढ़ से बचाने के लिए तटबंधों की सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। मिथिलांचल के कुछ इलाकों में सरकारी तटबंधों के अलावा कई जमींदारी बांध भी हैं। कई बार ये जमींदारी बांध इलाके में बाढ़ की बड़ी वजह बनते हैं। स्थानीय जमींदारों द्वारा बनाए गए इन बांधों का रखरखाव एक बड़ी समस्या रही है। मिथिला के कई इलाके हर साल नेपाल से आने वाली नदियों की वजह से बाढ़ से प्रभावित होते हैं। जल संसाधन विभाग रात दिन एक कर तटबंधों की सुरक्षा में लगा रहता है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से इन तटबंधों पर दबाव बढ़ता है और तटबंध टूट जाते हैं। इससे इन इलाकों में बाढ़ आ जाती है। इन तटबंधों के अलावा मिथिला के कई इलाकों में जमींदारी बांध का निर्माण भी किया गया है। ये जमींदारी बांध भी अक्सर बाढ़ का कारण बनते हैं। मिथिला के कई इलाके हर साल बाढ़ की त्रासदी से जूझते हैं
और बाढ़ को रोकने के लिए बड़े बड़े तटबंध का निर्माण भी कराया गया है, लेकिन कई बार तटबंध से ज्यादा खतरनाक स्थिति जमींदारी बांध की वजह से हो जाती है। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हम केवटी प्रखंड में हैं और इस वक्त हम एक जमींदारी बांध के ऊपर चल रहे हैं। इस वक्त आप देखिए कि सिर्फ मिट्टी से ये तटबंध का निर्माण हुआ है जमींदारी बांध का, और जब पानी का वेग तेज होगा और ऐसे ऐसे रेनकट जो आपको दिख रहे हैं, कई जगहों पर आपको ऐसे ऐसे रेनकट दिख रहे होंगे, और ऐसे ही जब पानी की धार तेज होगी, जो कटाव होता है उसकी वजह से इस जमींदारी बांध पे सबसे ज्यादा खतरा होता है। परिस्थिति ऐसी है कि देखिए कई बार जमींदारी बांध में ऐसे ऐसे आपको छोटा छोटा छेद नजर आएगा, जो छोटे छोटे कोई जानवर रहते हैं या चूहा रहते हैं और ऐसा घोल बना देते हैं। और ये चूंकि चौड़ाई भी इस जमींदारी बांध की कम होती है और नदी का कटाव अगर तेज हुआ तो अंदर अंदर कब ये बांध टूट जाएगा फिलहाल कोई नहीं जानता। दरभंगा के केवटी प्रखंड में इसी जगह पिछले साल जमींदारी बांध टूटा था। इन जमींदारी बांधों का निर्माण स्थानीय जमींदारों ने अपने क्षेत्र के लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए करवाया था। देखरेख के अभाव के कारण अब ये जमींदारी बांध बाढ़ की बड़ी वजह बन रहे हैं। इन बांधों में चूहे अक्सर छेद कर देते हैं, जिनसे पानी रिसता है और आखिरकार बांध टूट जाते हैं। इन जमींदारी बांधों की मजबूती तब तक नहीं हो सकती जब तक इनका चौड़ीकरण नहीं किया जाता और ऊंचाई नहीं बढ़ाई जाती। लेकिन इसमें कई समस्याएं हैं, क्योंकि इसके लिए जमीन अधिग्रहण करना होगा। लेकिन अब जल संसाधन विभाग ने कई जमींदारी बांधों को अपने अंडर में ले लिया है ताकि मरम्मत और रखरखाव किया जा सके। हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए हल्का सा भी पानी का कहीं से रिसाव होता है तो ऐसे आपको छोटे छोटे बोरे बालू में भरे हुए ऐसे रखे जाते हैं ताकि जमींदारी बांध सुरक्षित रहे। दरअसल ये जमींदारी बांध की कहानी थोड़ी दिलचस्प है। जब मिथिला के इलाके में जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे वो नदियों से बचाने के लिए ऐसे ऐसे जमींदारी बांध का निर्माण करते थे, जो ये सरकारी नहीं हुआ करता था। लेकिन नीतीश सरकार ने फैसला किया कि अब जमींदारी बांध का भी रख रखाव जल संसाधन विभाग ही करेगी। तो जिस केवटी प्रखंड की तस्वीर हम आपको जमींदारी बांध की दिखा रहे हैं, अब इसका भी जल संसाधन विभाग ने अपने अंडर में ले लिया है। पिछली बार भी इसी बेल्ट में जहां आप खड़े हैं जमींदारी बांध ही टूटा था, तो हो गया बांध टूट गया। तो बांध कोई जल संसाधन विभाग का ओरिजिनल बांध नहीं टूटा था, लेकिन जमींदारी बांध को अब हम लोग धीरे धीरे प्रायोरिटी में ले करके, और इस बार इस क्षेत्र में कुछ जगह हम लोगों ने काम कराया, जिसमें एक ये काम है। और ये काम होने से एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जहाँ से आप इन किए हैं, नहीं तो बिल्कुल मामला ऐसा था कि इतना पानी है, ये हाल है कि पूरा अंदर चला जाता। इसका प्रोटेक्शन हुआ है। कुछ दिनों पहले मिथिलांचल के कई तटबंधों पर निगरानी के दौरान कुछ बड़े बड़े छेद दिखे थे। जांच करने पर पता चला कि कांटेदार जानवर साहिल ने इन बांधों में बिल बना लिए थे। अगर समय रहते इन बिलों को बंद नहीं किया जाता तो इस इलाके में बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बाद से विभागीय अधिकारी लगातार चौकस हैं और तटबंधों की निगरानी कर रहे हैं। ये कमला तटबंध जो है, इसमें मेनली सॉइल का ऐसा नेचर है कि कई जगहों पे हम लोग को फॉक्सहोल और राइटोस बहुत मिल रहा है, और उसको हम लोग ट्रीटमेंट पहले ही 15 फ्लड के पहले जो है उसका ट्रीटमेंट किए हैं हम लोग। लेकिन अभी भी कुछ स्थलों छूटा हुआ है और एक दो जगहों पे हम लोग को मिला है, जिसका हम लोग वो प्रॉपर ट्रीटमेंट करके एम्बैंकमेंट को सेफ रखेंगे। बाढ़ से राहत दिलाने के लिए बांधों की निगरानी और मरम्मती के अलावा बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना का काम भी तेजी से चल रहा है। साल 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने हवाई सर्वेक्षण कर इस इलाके को बाढ़ से राहत दिलाने की योजना के कार्यान्वयन का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना फेज 3B का काम चल रहा है, जिसे सितंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। योजना के फेज 5A का काम अभी किया जाना है। बागमती बाढ़ प्रबंधन योजना के फेज 3B और 5A के तहत मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में 2 चरणों में काम कराया जाना है। योजना के प्रथम चरण में फेज 3B के तहत मौजूदा सिरनिया फोहिया तटबंध को 70.42 किलोमीटर की लंबाई में मजबूत करने के साथ साथ रीच के अंतिम छोर पर फोहिया के पास 4 किलोमीटर के नए तटबंध के निर्माण के साथ साथ संरचना निर्माण किया जा रहा है। योजना का काम पूरा हो जाने के बाद 3.36 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़ से राहत मिल सकेगी। आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।